हुआ है कभी? इस पे क्या कह सकते हैं, जाहिर सी बात है, हो जाता है। ये फंस गया सी हो जाता है। सक्सेसफुल हुआ या नहीं? क्या? सक्सेसफुल हुआ या नहीं? नहीं, मोहब्बत वो नहीं है जो सक्सेसफुल हो, मुझे ये लगता है। हुआ है, बहुत शिद्दत के साथ हुआ है, बहुत 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 टूट के चाहने वाला जो था ना, वो वाला समझ नहीं हुआ है। लेकिन कामयाब जो होता है ना, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं और ऐसे केसेस में मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ अपने दोस्तों के साथ या कुछ आगे पीछे जानने वालों के साथ, कि जिनका सक्सेसफुल हुआ है वो आज कह रहे हैं कि काश हम लोग एक ना हुए होते, क्योंकि वो वाली जो एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो एक समझ लें कि एनर्जी लेवल होता है जो शादी से पहले होता है, क्योंकि एक मोहब्बत या एक लव का जो आखिरी मंजिल है, जो आखिरी स्टेज है, वो यही होता है ना कि आपकी शादी हो जाए। लेकिन शादी के बाद मैंने देखा है कि वो लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा उकता जाते हैं कि वो एक दूसरे को छोड़ना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पा देते, क्योंकि क्या होता है कि उन्होंने उससे पहले मुआशरे के साथ, फैमिलीज के साथ, माँ बाप के साथ, आगे पीछे लोगों के साथ लड़के शादियां की होती है, फिर वो छोड़ना उनके लिए इम्पॉसिबल हो चुका होता है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो एक दूसरे को छोड़ चुके होते हैं। तो इसी वजह से जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो लव है ना, वो ना मिले तो ज्यादा अच्छा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपकी इतनी सीरियस वाली स्पीच सुन के ना मैं तो कहीं और ही दुनिया में चली गई हूँ। हाँ, सीरियसली, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखें, सपोज करें कि मैं हूँ, मेरा किसी के साथ कुछ सीन चल रहा है, कोई लव चल रहा है, तो मैंने जो चीज़ें एक कह लें कि क्या कहते हैं, एक रिस्पेक्ट वाले जो मामलात होते हैं ना, आपको पता होगा कि लव में वो नहीं होते। आप तू तड़ा करके बात करते हैं, तू ऐसे कीता, तू ऐसे किया, तूने ऐसे किया, तूने वो किया, तुमने ये किया, तुमने ऐसे किया। जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो फिर आप वो रिस्पेक्ट जो है ना, वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो फिर आप वो दूसरे से, आप अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रही होती। तो जब आप किसी ऐसे बंदे को देखते हैं जिसकी आप अरेंज मैरिज हुई होती है, तो वो एक दूसरे के साथ बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे होते हैं, आप जनाब कह के पुकार रहे होते हैं, और जब हस्बैंड बीवी को बुलाता है तो वो जी कह के आगे से मुखातिब करती है या किसी तरीके से करती है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं जो है ना, वो आपको अफसोस होता है कि यार मैंने लव मैरिज की है, तो मेरी वो रिस्पेक्ट नहीं है जो अरेंज मैरिज में है। और देखें, जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर उससे पहले आप इतने क्लोज हो चुके होते हैं कि आपकी जो जितनी भी एक हिडन चीजें रह जाती हैं, वो आपकी खत्म हो जाती हैं। जब किसी अरेंज मैरिज वाले ने करनी होती है, तो वो आपका रिलेशन स्टार्ट हो रहा होता है नए सिरे से। जैसे कहते हैं जब कोई रिलेशन, आपको बहुत कुछ नया नया पता चलता है, तो बंदे का इंटरेस्ट भी होता है। हाँ, तो जब लव मैरिज होती है तो वो इंटरेस्ट जब इंतहा को पहुंच जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर आप शादी की तरफ जाते हैं, तो फिर 2-3 महीनों में वो सारा चाह खत्म हो जाता है, सारा शौक खत्म हो जाता है, तो फिर लड़ाइयाँ झगड़े आप देखें, आप डिवोर्स की रेशियो देख लें, तू समझा? लव मैरिज में ज्यादा है। आप देख ले, उठा के देख ले, क्यों है? बात तो सही है। आया कि आप सब कुछ जानते होते हैं, एक दूसरे की छोटी से छोटी अच्छी आदत, छोटी छोटी बुरी आदत आप जानते होते हैं, उसके बावजूद क्यों डिवोर्स ज्यादा हो रही है लव मैरिज में? वो यही वजह होती है कि आप एक दूसरे को उकता चुके होते हैं। लेकिन अगर अरेंज मैरिज की बात की जाए, तो फिर आपका एक शादी के बाद एक नया सफर स्टार्ट होता है, तो आप 2-3 साल जो है ना, वो एक भरम के साथ आप चल रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो वाला काम सही है। एक टाइम था, मैं अपने दोस्तों में बैठा था, तो मैं कहता था यार तुम लोग पागल हो, किसी अरेंज मैरिज किसी के साथ करो जिस बंदे को आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, आप उसके साथ शादी कर लो, कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये कहता था, मैं कहता नहीं, बंदे को पहले जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, बंदे का पता चलता है कि इसका माइंड लेवल क्या है, इसकी मेंटालिटी क्या है। लेकिन जब मुझे वो चीज़ खुद पे फील हुई, जब मैं उस चीज़ से गुजरा, जब मुझे आइडिया हुआ, तो फिर मैं आज इस स्टेज पे पहुंच चुका, क्योंकि मैच्योरिटी का एक लेवल होता है, तो मैं कहता कि नहीं, अरेंज मैरिज दुनिया की बेहतरीन मैरिज है। अच्छा, तो लड़कियां लड़कों में क्या देखती हैं और गुड क्वेश्चन। हाँ करती हैं? पैसे पैसे पैसे, ओनली ऑन पैसे, और लड़कों को कमाने भी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक कड़वा सच बन चुका है। आप देखें कि हर किसी को नीड है पैसे की। लड़कियां 99%, आप खुद लड़की इस चीज़ से एग्री करती हैं, आप ये समझती होंगी कि लड़कियां कहती हैं कि हमें वो वाला बंदा मिले जो वेल सेटेड हो, ये बात है। जिनका बाप उनको 55-50 सालों में जो आसाइशें नहीं दे पाता, वो लड़कियां एक लड़के में 20-25 साल में ढूंढ रही होती हैं कि हमें ऐसा 20-25 साल का लौंडा मिल जाए, लड़का मिल जाए, जो हमें गाड़ियां, हमें वो ऐश इशरत दे जो हमारा बाप हमें सारी जिंदगी नहीं दे सका। वो एक 25 साल में ढूंढ रही होती हैं। तो फिर क्या एट द एंड ऐसी लड़कियों के साथ भी बुरा होता है, ऐसे लड़कों के साथ भी बुरा होता है। तो फिर जो मैं समझता हूँ कि लड़कियां जो है वो पैसे की तरफ जाती हैं, तो फिर मामला खराब होते हैं। रियलिटी है, मैं खुद इसके खिलाफ हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जिस बंदे ने आपका सिर्फ अच्छा वक्त देख के आपके साथ आना होता है ना, सपोज करें कि आज मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा ऐशो अशरत है, मेरे साथ को अटैच हो जाएगा ना,
तो फिर जब मेरा बुरा वक्त आएगा ना तो वो बंदा मेरे से उकता जाएगा, वो मेरे साथ स्टैंड नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने आपका बुरा वक्त देखा होता है वो तब आपके साथ होता है ना, तो फिर जब आपका अच्छा वक्त आता है तो फिर आपके साथ और ज्यादा क्लोज हो जाता है, तो फिर आपको जिंदगी जीने को और ज्यादा मजा आता है। तो जो बंदा पैसा दे के आता है ना वो बंदा लॉयल कभी भी नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ लॉयल है तो वो पैसे के साथ है। वो आपका जो एक झूठा स्टेटस बना हुआ है, आप एक जो खौल के अंदर बंद है, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपका बैंक बैलेंस, वो उसके साथ है। जब वो खौल आपके ऊपर से उतार दिया जाएगा तो फिर आपकी झूठी जो असली शख्सियत बच जाएगी, उससे वो उकता जाएगी, वो साइड पे हो जाएगी। तो फिर आप आंखों पे हाथ धर के, आंखों पे हाथ रख के आप रोएंगे कि मेरे साथ हो क्या गया। इससे बेहतर यह है कि आप किसी अपने से छोटा मतलब नहीं, आपसे जो थोड़ा लेवल में थोड़ा सा कम हो, आप उससे शादी करें, आपको जिंदगी का मजा ज्यादा आएगा। बात तो सही है। और ये भी बात question? तो है। नहीं नहीं, आपने तो इतने सारे जवाब एक साथ ही दे दिए हैं। कुछ सुनाना चाहेंगे आप? नहीं। सुनाना क्या चाहूंगा, एक मेरे बड़ा दिल के करीब एक शेर है, मैं वो आपको सुनाना चाहूंगा। और जॉन इलिया साहब का शेर है। वो कहते हैं कि वो मेरी तस्वीर बना के लाए हैं, वो मेरी तस्वीर बना के लाए हैं, लगता है अब मैं दीवार से लगने वाला हूँ। समझ गई हैं? नहीं तू समझा नहीं। मुझे नहीं लगा आपको समझ आई होगी। समझ आ रही है मुझे। वो कहते हैं ना कि एक बंदा, आपने देखा होगा कि जब बंदे की बड़ी अच्छी तस्वीर आती है वो बंदा फ्रेम करवा के दीवार के साथ लगाता है। बात तो सही है। तो दीवार के साथ लगने वाले, अगर आप इसे दूसरी तरफ चले जाएं, आप हिंदू रिलीजन में चले जाएं, दीवार के साथ तस्वीर आपकी कब लगती है? माला लटकती है। हाँ जी, तो ये बात है सर। अच्छा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। या